हेलो दोस्तों, स्वागत है लक्ष्य अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोशन क्या होती है, गति हमारी क्या होती है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे और इसके ऊपर हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जितने भी टाइप के हमारे बनते हैं। इससे बेस्ड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल, वो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो आइए देखते हैं हम गति क्या होती है और गति के अंदर क्या क्या आते हैं उसे हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गति क्या होती है। सबसे पहले गति की बात करें तो गति क्या होती है, किसी भी वस्तु या किसी भी पार्टिकल की बात करें, समय के परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो गति के कारण होता है, उसे हम गति कहते हैं, गति कहते हैं। यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे राशियां क्या होती हैं, क्वांटिटीज जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद ये हमारी कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पे हमने जैसा कि लिख दिया है सदिश राशि, अदिश राशि और एक होती है प्रदिश राशि जिसे हम ज्यादातर डिफाइन नहीं करते, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ये पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन बन गया, कोई जैसे हमें दे दिया गया कि फोर्स, बताइए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है दूरी, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस और कैसे इसे हम डिफाइन करते हैं, और इस पे बेस्ड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारी बोर्ड परीक्षाओं में न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन हमारा डिपेंड करता है दूरी पे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे चौथे नंबर पे बात करेंगे हम डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे चाल पे आते हैं। चाल जैसा कि आप जानते हैं, चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में भी बहुत ही डीपली बात करेंगे। यहाँ पे वेग आ जाता है, फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे गति पे निर्भर करती है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है, त्वरण। त्वरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से देखें या तो हमारे नॉलेज की दृष्टि से या तो दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है उसके बारे में। तो अब हम आते हैं अंतिम, जो गति के समीकरण। गति के समीकरण 3 होते हैं जिसपे न्यूटन साहब ने बहुत बड़ी थ्योरी बताई है और उस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए हैं। गति के समीकरण हम कोई भी फिजिक्स ले लें, चाहे जिस फिजिक्स के बारे में बात करें, वहां पे जरूर यूज होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम बोलते हैं गति का समीकरण। तो इन सब के बाद आज हम बात करेंगे गति, जिसपे हम इंट्रो लेके आए हैं, वो हमारा है गति। यही हमारा मेन टॉपिक है आज का, गति। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस पे बहुत सारे टॉपिक के बारे में रिलेट करेंगे इससे कि ये कितने टाइप की होती है और ये गति एक्चुअली होती क्या है। तो आइए अब हम गति के बारे में बात करते हैं, हमारी गति होती क्या है। अगर हम गति की बात करें तो इसकी डिफिनीशन सिंपल सी आप याद कर लीजिए या तो एक बार समझ लीजिए बस, कि गति हमारी वो होती है जैसे हम कोई भी वस्तु लेते हैं और ये समय के परिवर्तन के साथ, जैसे हमारी वस्तु कोई यहाँ पे है और ये दूसरा स्थान है, समय के साथ ये हमारी मार्कर हो गई और यहां से यहां तक जब ये आती है, मान लीजिए यहाँ पे x दूरी पे आई और ये यहाँ पे हमारी मार्कर आके खड़ी हो गई, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 से यहाँ पे t टाइम तक आया, तो क्या हो गया। अब गति की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु में समय के साथ यहाँ पे 0 से t तक चल रहा है तो समय के परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु में, ये हमारी वस्तु है, समय के साथ मतलब कि यहाँ 0 से t टाइम तक, 0 से t टाइम तक चल रहा है समय के साथ, यहाँ पे t/2 या तो कुछ भी टाइम ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, t तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे समय के साथ क्या होगी, अब हम मिला के देखते हैं कि किसी भी वस्तु में समय के साथ दूरी में परिवर्तन आती है या उसकी स्थिति में परिवर्तन आती है। ये यहाँ पे था, इस स्थिति में था, अब ये इस स्थिति में पहुंच आया है, तो यहाँ पे स्थिति में परिवर्तन हुई, यहाँ पे इसकी दिशा कुछ और रही होगी, यहाँ पे
इसकी दिशा कुछ और रही होगी। तो गति क्या हुई, किसी भी वस्तु का इस समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिफाइन होती है गति। अब गति कितने प्रकार की होती है ये बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए कि गतियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति, जिसे अंग्रेजी में हम बात करें तो ये पहला हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, कोई भी यदि हम मार्कर को यदि हम फेंक के मारे कहीं तो वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी ना होगी, ये जाएगी, उसके बाद ऊंचाई पे जाने के बाद इसका वेग जो है वो स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, तभी तो ये नीचे आएगी। नहीं तो एक बार फेंक दें तो ये ऊपर ही रह जाएगी, फिर क्यों नहीं चली जाती ऊपर। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें इसके पीछे काम करती हैं। और एक समान गति क्या होती है, जैसे हम कोई भी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, उस पे हमने एक समान कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेट किया है कि वो 10 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अगर हम एक्सेलरेट नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगी। जैसे ही हम उसे एक्सेलरेट कर देते हैं और उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, मतलब कि उसमें जैसे ही त्वरण उत्पन्न हो जाएगा वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी, जिसे हम असमान गति कहते हैं। और एक भाषा में बात करें तो इन गतियों में हमारा त्वरण शून्य होता है, मतलब कि जो हमारी ये क्वांटिटी है त्वरण, एक्सेलरेशन, ये त्वरण जो है हमारा एक समान गति में शून्य होता है और असमान गति में इसका वैल्यू डिफरेंट आता है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी और स्पीड। यही जैसे कि हम अभी आपको एग्जांपल बताया मैंने कि गाड़ी अगर एक समान गति से चल रही है तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। हम आगे की वीडियो में त्वरण के बारे में भी बात करेंगे कि हमारा त्वरण कैसे काम करता है और त्वरण कहां से उत्पन्न होता है, कैसे इसे डिफाइन करेंगे। इस पे बेस्ड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और यहाँ पे असमान गति दोनों हमने डिफाइन कर दी। और इन सब जो हमारी क्वांटिटीज हैं, हमारे टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं चैप्टर बाय चैप्टर लेके आऊंगा और हम गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे और वहां पे देखेंगे कि तीनों समीकरण को कैसे डिफाइन करते हैं और इसे हम कैसे न्यूमेरिकल पर अप्लाई करते हैं। इसे हम एक एक क्वेश्चन को अप्लाई कर करके और बहुत ही डीपली बताएंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है और किन परिस्थितियों में अप्लाई नहीं होता है और हम डिफाइन करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज करना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप सीखते रहेंगे इन सब टॉपिक को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी होती रहेगी।